कक्षा 7 की गणित के अध्याय 2 में भिन्न एवं दशमलव पढ़ रहे हैं और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने दशमलव अंकों में भाग देना सीखा था। तो 10 का भाग देना सीख लिए, अब 100 का भाग देना सीखेंगे। तो जैसा भी हम लोग सीख चुके हैं कि 2.7 को पहले दशमलव हटाएंगे ये वाला, और इसकी जगह 1 और 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव की जगह 1 है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये 10 बन गया, अर्थात इसको भिन्न में बदल लिया। फिर यही भाग का चिन्ह और ये 100 रखा। ठीक है, अब क्या करना है अगली लाइन में, इस भाग के चिन्ह को बदल देना है। कैसे बदला जाएगा, 27/10 गुणे में बदलेंगे तो 100 का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम लग जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जब से 100 का व्युत्क्रम लग जाता है तो क्या करते हैं, हमको 10 बचाना है। 10 का बचाना, सारा का सारा ही ये जो है 0 वाले अंक है, तो इसका मतलब हो गया ये 27/1 के बाद 1 2 3। अब हिसाब किताब करना है, या तो 1 0 वाला मिलता, यहाँ पर 2 शून्य पहले से है, यानी 100 वाला है, 1 शून्य इससे मिल गया। अब इस पे हिसाब किताब करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जो है 1 के बाद 3 अंक हैं शून्य के, यहाँ पर 2 ही अंक हैं, तो इसको तो पहले 3 अंक बनाएंगे। ध्यान रखना, 3 अंक बनाने के लिए शून्य दाहिने तरफ नहीं रखा जाता, बाएं तरफ रखा जाता है, तो ये बन गए 3 अंक। अब जहाँ 1 रहता है वहां पर दशमलव लगाया जाता है, और इसको जगह बताने के लिए सामने शून्य और लगा दिया जाता है, यानी 0.027 इसका भागफल हो जाता है। दूसरे में देखेंगे 0.3 में 100 का, तो 0.3 का पहले 3 को बदलेंगे, 3/10, ये भिन्न में बदल गया, भाग का चिन्ह लगाया, ये 100 है। अब इसको बदलेंगे तो 3/10 गुणे का चिन्ह, 100 का व्युत्क्रम 1/100। अब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, यानी कि हर में हर का गुणा, 10 में से 100 का गुणा। अब क्या है, ऊपर केवल 1 अंक 3 का है, और यहाँ नीचे शून्य जो है 3 है, तो इसको 3 अंक बनाने हैं आपको। तो कैसे बनेगा, 3 तो हो ही गया, तो ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक, ऐसे ही जाइन करके ये 3 अंक में कन्वर्ट होगा। अब जहां 1 होता है वहां पे दशमलव लगा के यहाँ शून्य लगा देना है। तो ऐसा आपको करना है, यानी कि 0.3 में 100 का भाग देना। इधर भी देखें, 0.78 में क्या करना है, तो ये 7 8 बनाया, यानी 78 बनाया, दशमलव हटाया तो दशमलव की जगह 1 लगाया, 1 2, तो 1 2, ठीक है, और भाग का चिन्ह लगाया 100। अगली लाइन में भाग को बदलेंगे, तो 78/100 ये बदला, 100 का व्युत्क्रम लगाया, परिणाम ये ऊपर 78 है, नीचे आ गया 1 के बाद 1 2 3 4, 2 इसके 2 इसके 4 शून्य। हमारे पास अंक 2 ही है, इसको 4 अंकों में बदलना है, तो बदलिए पहले 4 अंक। ये तो 2 अंक तो पुराने हैं, और 2 अंक शून्य से भरिए, 1 और 2। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक हो गए। अब जहां 1 था वहां दशमलव लगाइए और यहाँ पर शून्य लगा दीजिए, ये आपका भागफल आ गया। इसमें भी करते हैं, 432.6 तो बन जाएगा 432, और ये 0.6 हटा तो ये बन गया 6 3 4326/1 दशमलव है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 ही शून्य लगेगा। यहाँ पर अभी भी 100 का भाग है, कोई बात नहीं। अब इसको बदल दीजिए, तो 4326 में 10 का भाग देने पर और 100 का व्युत्क्रम 1/100। अब इनका गुणनफल कर लीजिए, तो 4326 में 2 शून्य इसके 1 शून्य, इसका मतलब 1 के बाद 1 2 3 शून्य, ठीक है। अब इसका बदलाव कर दीजिए, दशमलव में रूपांतरण कर दीजिए, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, नहीं 4.326, ये इसका भागफल हो गया। तो ये इसके 4 सवाल, 1 2 आगे उनको भी लेते हैं।
इसी का पांचवा और छठवां सवाल है। तो पांचवें सवाल में है 23.6 में 100 का भाग देना है। चलिए तो दशमलव बदलते हैं। तो ये बन गया 23, दशमलव हटा तो ये बन गया 236। एक अंक, एक के बाद एक ही अंक है दशमलव के बाद, और ये भाग 100। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम बनाइए। तो 236 बटे 10, 100 का व्युत्क्रम 1/100। अब अंश में अंश का गुणा अर्थात 236, और हर में हर का गुणा अर्थात एक के बाद 2 और 1 3 शून्य। अब इसका बदल दीजिए, रिप्लेसमेंट कर दीजिए, यानी कि दशमलव में बदलिए। तो कितने अंक, 1 2 3, 3 अंक ऊपर भी हैं, तो 3 अंक ऊपर हैं, तो ये तीनों अंक आ जाएंगे। और दशमलव कहाँ लगेगा, जहाँ 1 1 यानी चौथे नंबर पे था, यहाँ पर दशमलव। और चूंकि दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य लगा देते हैं, जिससे ये दशमलव का चिन्हांकन स्पष्ट नजर आए, इसलिए शून्य लगाते हैं। ठीक है, इधर लेते हैं 98.53 में भाग देना है 100 का। तो 9853 यानी 9853 बन गया, और एक दशमलव ये बना हटा तो 1 और 1 2, 1 2, ये भागफल, और ये रहा 100 जो पहले से दिया हुआ। भागफल को हटाएंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे, तो 9853 में भाग देना है 100 का, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 100 का 1/100 लगा देंगे। अब ऊपर ऊपर का गुणा, तो 9853, और 100 में 100 का गुणा 1 2 3 4, 2 इसके 2 इसके 4 शून्य हो गए। अब रूपांतरण करिए, यानी दशमलव, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 9853, तो ये 4 अंक पूरे आ जाएंगे, और दशमलव पांचवी अंक की जगह है तो यहाँ पर लग जाएगा, और शून्य का चिन्ह बैठा दीजिए, जिससे ये दिखता रहे। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 9853 कैसे पढ़ेंगे, 0.9853। दशमलव के अंक एक एक करके पढ़े जाते हैं, पूरा ऐसा नहीं पढ़ देना 9853। ठीक है ना, तो 0.9853 ऐसे पढ़ाते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो ये रहा तीसरा। अब लेते हैं चौथा। अब चौथा प्रश्न का पहला ले रहे हैं। 7.9 में अब 1000 का भाग देना है। मतलब पहले 10 का सीखा हमने, फिर 100 का सीखे, अब 1000 पर सीखेंगे। तो तरीका वही है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। तो 7.9 को बदलेंगे भिन्न में, तो ये बन गया 79, और दशमलव की जगह 1, और 10 की 1 अंक की जगह 0, और ये भाग का 1000। कोई अंतर नहीं है, सेम काम है। अब 79/10 भाग को गुणे में बदला, और 1000 का किया, तो व्युत्क्रम 1/1000 हो गया। अब क्या करेंगे, ये बन गया 79, और ये बन जाएगा 1000 से में 1 शून्य और लग गया, यानी 10,000 में बदल गया। ठीक है ना, कैसे, 1 2 3 और ये 4 चौथा। अब इसको बदल दीजिए किसमें, दशमलव में। यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 4 शून्य है, तो पहले तो इसको 4 अंकों में बदलिए। ये 79 किधर लगाएंगे, दाहिने की बाएं, हमेशा बाएं तरफ अंक लगते हैं। 1 और 2 कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव लग के और यहाँ शून्य लगा दीजिए, जिससे ये स्पष्ट समझ में आता है। तो 0.0079 ये पहला प्रश्न हुआ। इसी का दूसरा लेते हैं, जो 26.3, तो बन जाएगा ये 263 बटे दशमलव की जगह 1 और 0 क्या बन गया, भिन्न। ठीक है, अब ये भागफल और ये 1000। अब भागफल को गुणनफल में बदलना, 263/10 गुणन 1/1000, ये इसका भी व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 263 इसको भी इकट्ठा कर दीजिए, तो 1 2 3 4, 4 शून्य हो गए। अब ऊपर 4 अंक बना दीजिए, ये दिखने में 1 2 3 अंक है, तो ये रहा 263, 3 अंक तो बने। चौथा अंक के लिए यहाँ शून्य लगाइए, यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ पर शून्य लगाइए, तो 0.0263, ये इस तरह इसका
भागफल आ गया। यही काम इसमें भी करना है। तो 38.53 को बन गया 3853 और दशमलव की जगह 1 और 0 0। भागफल ये आ गया 100। ठीक, अब 3853 बटे 100 भागफल की जगह गुणनफल 1/1000। ठीक, अगली लाइन में 3853 बटे 3 इस पे है, 2 इस पे, यानी 1 के बाद 5 शून्य, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब इसका दशमलव में रूपांतरण कर दीजिए तो 4 अंक है, यहाँ पर 5 शून्य, तो इसको 5 अंक में बदल दीजिए। तो 3 8 5 3, ये तो इसके अंक हो गए 4 और 1 शून्य, तो 1 शून्य यहाँ लगाइए। अब यहाँ पर दशमलव, तो दशमलव यहाँ पर जहाँ 1 आता है और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य का स्थापन करिए और ये बन जाएगा इसका भागफल। इसको भी लीजिए, 128.9 को बदलेंगे तो बन गया ये 128 और 9 हटा तो बन गया 1289 और दशमलव की जगह 1 और 0, भागफल तो भागफल और 1 2 3 4। अब 1289 बटे 10 भाग करेंगे 1/1000 का। आगे आया 1289 यानी 1289 और इस पे 3 अंक, इस पर 1 अंक, तो बन गए ये 1 2 3 और ये 4, यानी 1/1 के बाद 4 शून्य। अब 4 अंक पहले से ही है तो अब उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो ये आ जाएगा 1289, लेकिन चौथा अंक ही है तो दशमलव चौथे अंक के बाद यहाँ पर शून्य का प्रतिस्थापन, और तो ये इसका भागफल हो गया। अब इसी का एक पांचवा भी है, वो भी लेते हैं। इसका पांचवा है 0.5 में भाग देना है 1000 का। तो चलिए बदलते हैं, 0.5 को हटाएंगे तो ये बन गया 5 और दशमलव की जगह 1 और ये 0, भाग देंगे 1000 का, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, भागफल को गुणनफल में बदलते हैं। 5/10 ये गुणनफल, 1000 का व्युत्क्रम 1/1000 हो गया। अब अंश में अंश का गुणा, तो ये बन गया 5 एकम 5 और ये 3 शून्य इसके, चौथा इसका, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 5/10,000। अब इसका दशमलव में रूपांतरण, तो कितने अंक है, ऊपर तो 1 ही है और नीचे हमारे पास 4 शून्य है, तो 4 अंक बनाइए। इसको कैसे बनेंगे, एक तो इसका कहलाया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 अंक है तो यहाँ भी 4 अंक चाहिए, तो 1 अंक तो पहले इसका है, 3 अंक एक्स्ट्रा बनाने के लिए शून्य लगाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे शून्य लगाएगा, अब बचा 1 तो यहाँ पे दशमलव लगता है और यहाँ शून्य लगा दिया जाता है। तो इस तरह ही इसका भागफल प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4।